ये सीईओ माँ अभी अभी वही इकलौता बोन मैरो ठुकरा चुकी है जो उसकी बेटी की जान बचा सका था। रखेल चीखने लगती है, कहती है कि वो पागल हो गई है। पति का नाजायज बेटा उसे ताना मारता है, ड्रामा बंद करने को कहता है। उन्हें लगता है कि अब उनके हाथ में पूरी ताकत है क्योंकि उनके बिना उसकी बेटी की मौत तय है। उनकी घटिया धमकियों को नजरअंदाज करते हुए वो एक जबरदस्त पावर मूव करती है। अपने पूरे खानदान को अस्पताल बुला लेती है, डोनेट करने के लिए तैयार। वो तुरंत ब्लड मैचिंग का आदेश देती है और इनाम में अपनी संपत्ति का 30% देने का ऐलान करती है। उसका घटिया पति ये सुनकर सन्न रह जाता है, लेकिन तभी डॉक्टर एक जोरदार झटका देता है। दर्जनों सैंपल चेक करने के बाद भी एक भी मैच नहीं मिला। कारण सामने आता है, उसकी बेटी का ब्लड टाइप बेहद दुर्लभ है, RH नेगेटिव। मैच मिलने की संभावना लगभग नामुमकिन है। ये सुनकर धोखेबाज पति और उसकी रखेल हंस पड़ते हैं। उन्हें लगता है किस्मत ने उन्हें जीत दिला दी। ताकतवर सीईओ माँ पहली बार पूरी तरह टूट जाती है। उससे लगता है कि वो अपनी बेटी को बचाने में नाकाम रही, लेकिन उसका दुख ठंडी आग में बदल जाता है। वो गार्ड्स को आदेश देती है, अपने पति और उसके नाजायज बेटे को घसीट कर ले जाओ और जब तक वो होश में नहीं आती उनका बोन मैरो निकालते रहो। तभी एक और पीड़ित के माता पिता आगे आते हैं, बताते हैं कि उनमें से एक अभी वही दुर्लभ ब्लड टाइप है। जब रखेल उनसे सवाल करती है तो वो सच बताते हैं। जब उनका बच्चा खतरे में था तब सिर्फ इसी सीईओ माँ ने उनकी मदद की थी। ये असली कर्मा है। उसकी पुरानी नेकी आज उसकी बेटी की जान बचाने वापस आई है। जब उसकी बेटी का इलाज चल रहा होता है वो उस घटिया परिवार को मजबूर करती है एक दूसरे को थप्पड़ मारने और अपने गुनाह कबूल करने के लिए। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और खुशखबरी देता है कि ट्रांसप्लांट पूरी तरह सफल रहा। बेटी अब खतरे से बाहर है। कृतज्ञता से भरी माँ उस कपल के सामने झुक जाती है, वादा करती है कि उनकी इस जिंदगी बचाने वाली नेकी को कभी नहीं भूले। अब जब संकट टल चुका है उसका घटिया पति फिर से गिड़गिड़ाता है, दूसरा मौका मांगता है, कहता है कि उसने सबक सीख लिया है, लेकिन इस बार कोई रहम नहीं। वो उसे उसी वक्त नौकरी से निकाल देती है और आदेश देती है कि खाली हाथ निकल जाओ। फिर वो रखेल की बारी आती है। वो ऐलान करती है कि कानूनी तौर पर उसके पति ने जो भी संपत्ति उसे दी थी सब जब्त कर ली जाएगी। आखिर में वो नाजायज बेटे का सामना करती है, कहती है कि उसने सबसे बेहतरीन वकील हायर किए हैं ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा सजा मिले और वो पूरी जिंदगी जेल में बिताए। कुछ हफ्तों बाद फैसला आता है, नाजायज बेटे को शराब पीकर गाड़ी चलाने और हिट एंड रन के लिए 10 साल की सजा सुनाई जाती है। उसके घमंड का यही असली बदला है। कुछ ही पल बाद उसकी बेटी होश में आ जाती है। माँ उसके पास खड़ी होती है, राहत और खुशी से भरी हुई। बेटी का पहला सवाल होता है, उसके पिता कहाँ हैं? माँ का दिल बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आता सच कैसे बताए। शब्दों की बजाय वो उसे एक टैबलेट देती है जिसमें उसके पिता की गद्दारी की सारी खबरें होती हैं। वो डर के साथ पढ़ती है कि जिसने उसे टक्कर मारी वो उसका ही सौतेला भाई था। तभी उसका पिता अंदर घुस आता है, माफी मांगते हुए अपनी फैमिली और आरामदायक जिंदगी वापस चाहता है। माँ कहती है वो उसका जैविक पिता है और अगर बेटी माफ करना चाहती है तो वो नहीं रोकेगी। लेकिन बेटी सब समझ जाती है। वो कहती है कि वो सिर्फ एक कमजोर इंसान है जो गरीबी झेल नहीं सका। जिस पल उसने अपने नाजायज बेटे को उसके ऊपर चुना उसी पल वो उसका पिता नहीं रहा बल्कि एक दरिंदा बन गया। आखिरी और सबसे मजबूत फैसले में वो सिक्योरिटी को आदेश देती है कि उसे बाहर फेंक दो और दोबारा कभी अंदर मत आने देना। आखिरकार अपनी जिंदगी के इन जहरीले मर्दों से आजाद होकर माँ और बेटी एक भावुक पल साझा करती है। उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है।